ओके, आज का टॉपिक है इमल्शन। ठीक है, इससे पहले के लेक्चर में मैंने ये बताया था कि बाइफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म में इमल्शन और सस्पेंशन दोनों आते हैं। तो सस्पेंशन हम कवर किया है। अभी देखते हैं नेक्स्ट इमल्शन। ओके, तो इमल्शन क्या है? It is also biphasic heterogeneous system consisting of two immiscible phases, one of which the dispersed phase is finely subdivided and uniformly distributed as droplets and throughout the other, the dispersion medium. मीन्स यहाँ पे क्या है, दो सस्पेंशन में क्या होता था, एक सॉलिड फेज है और एक लिक्विड फेज है। जो सॉलिड है वो अनडिजॉल्व्ड है और वो लिक्विड में डिस्पर्स किया है। पर इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पे दोनों भी लिक्विड है। मतलब जैसे कि ऑयल और वाटर, ये दोनों लिक्विड है, बट वो दोनों इमिसिबल है। इमिसिबल मतलब वो दोनों मिक्स नहीं हो सकते। आपने भी कभी देखा होगा, अगर वाटर में ऑयल का ड्रॉप डालो तो वो उसमें मिक्स नहीं होता है, वो ऊपर ही रहता है। ठीक है, तो वैसे इमिसिबल फेजेस, तो एक जो होगा उसमें से, वो दो लिक्विड में से एक जो होगा वो फाइनली सब डिवाइड करके वो ड्रॉपलेट्स में कन्वर्जन किया होगा, और दूसरा होगा वो पूरा डिस्पर्शन मीडियम होगा। ओके, तो टू टाइप्स ऑफ इमल्शन होते हैं। कैसे? ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल। मतलब क्या? ऑयल के जो ड्रॉपलेट्स है वो बना के वो डिस्पर्स फेज है। ऑयल के जो ड्रॉपलेट्स है वो डिस्पर्स फेज है, वो वाटर में डिस्पर्शन मीडियम में डिस्पर्स किया होगा। मतलब ऑयल के ड्रॉपलेट्स होंगे और वाटर एज ए एक्सटर्नल फेज होगा। ठीक है, उसको बोलेंगे ऑयल इन वाटर। मतलब ऑयल क्या हुआ, इंटरनल फेज, और वाटर क्या होगा, एक्सटर्नल फेज। ओके, सिमिलरली वाटर इन ऑयल, मतलब वाटर के ड्रॉपलेट्स ऑयल में डिस्पर्स किए होंगे। ठीक है, तो वाटर हुआ इंटरनल फेज, ऑयल हुआ एक्सटर्नल फेज। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो दोनों के, देखो, अब O बाई डब्ल्यू टाइप का इमल्शन है, तो क्या होगा, ऑयल जो है वो इंटरनल फेज होगा। मतलब क्या, ऑयल के ड्रॉपलेट्स बनाए होंगे और वाटर में वो डिस्पर्स किया होगा। तो समझो ये एक वाटर ऑयल का ड्रॉपलेट है, क्योंकि वो इंटरनल फेज है, और ये वाटर में डिस्पर्स किया है, तो वाटर क्या हुआ, एक्सटर्नल फेज। ये दोनों ऐसे ही फॉर्मुलेशन नहीं बना सकते, क्योंकि वो अनस्टेबल बनके वो बाहर आ सकता है ऑयल का ड्रॉपलेट। ठीक है, उससे तो क्या होगा, इसके बीच में ऑयल का जो ड्रॉपलेट है और जो वाटर का जो सरफेस है, मतलब ये यहाँ पे इंटरफिशियल टेंशन होगा, तो उसकी वजह से इंस्टेबिलिटी होने के चांसेस होते हैं। तो हम इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो इमल्सिफाइंग एजेंट में क्या होगा, एक पोलर हेड होगा और उसका हाइड्रोफोबिक टेल होगा। ठीक है, ऐसे हर किसी का स्ट्रक्चर होगा। तो ये पोलर हेड है और ये हाइड्रोफोबिक टेल है। हाइड्रोफोबिक मतलब क्या, ऑयल लविंग, और ये हाइड्रोफिलिक और पोलर हेड मतलब वाटर लविंग होगा। ठीक है, अगर वाटर एक्सटर्नल फेज है तो ये ऐसे अरेंज होगा, क्योंकि पोलर हेड वाटर की तरफ जाएगा, क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक होगा, वाटर लविंग। ओके, और जो हाइड्रोफोबिक टेल है उसकी, वो ऑयल की तरफ जाएगी, क्योंकि हाइड्रोफोबिक मतलब ऑयल लविंग। ठीक है, तो ये ऐसे अरेंज होगा। और W बाय O में क्या होगा, अब देखो, वाटर इंटरनल फेज होगी और ऑयल जो है वो एक्सटर्नल फेज होगी, एक्सटर्नल फेज। ठीक है, अब इमल्सिफाइंग एजेंट जो है वो कैसे अरेंज होगा, वाटर का ड्रॉपलेट है तो वो पोलर हेड है, वो अंदर के साइड पे होगा, वाटर के साइड पे। ठीक है, और जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो ऑयल के साइड में होगी, तो ये रिवर्स माइसिली बन रिवर्स फॉर्मेशन बनेगा, और ये ऐसे अरेंज होगा। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल।
ठीक है। ऑयल इज डिस्पर्स फेज एंड वाटर इज द डिस्पर्शन मीडियम, वही बताया था सेम वैसे ही। वाटर इज डिस्पर्स फेज एंड ऑयल इज डिस्पर्शन मीडियम, मतलब ये देखो अगर ये वाटर की फेज है, मतलब ऐसे वाटर है पूरा कंटेनर में, तो उसमें ऑयल के ड्रॉपलेट्स होंगे, तो ऑयल इन वाटर, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, ऑयल है उसके अंदर वाटर है, तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर इन ऑयल। दे आर नॉन ग्रीसी एंड easily वॉश फ्रॉम द स्किन surface। ऑफ कोर्स यहाँ पे देखो वाटर का कंटेंट ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा है तो वो नॉन ग्रीसी फील होगा, ठीक है, और वॉश करेंगे तो वो चला भी जाएगा। बट यहाँ पे क्या होगा, दे आर ग्रीसी एंड नॉट easily वॉश बाय द वाटर, मतलब यहाँ पे देखो ऑयल का कंटेंट यहाँ पे ज़्यादा है क्योंकि वो एक्सटर्नल फेज है। अगर वो हम स्किन पे अप्लाई करेंगे तो वो ग्रीसी ग्रीसी फील होगा। They are used externally to provide a cooling effect, for example vanishing cream। यहाँ पे अगर हम वो एक्सटर्नली अप्लाई किए तो वो कूलिंग इफेक्ट देगा, क्योंकि क्योंकि जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा और उसकी वजह से वो कूलिंग इफेक्ट देगा, फॉर एग्जाम्पल वैनिशिंग क्रीम्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या आता है, दे आर यूज एक्सटर्नली टू प्रिवेंट इवेपोरेशन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ स्किन, फॉर एग्जाम्पल कोल्ड क्रीम। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ऑयल है वो ज़्यादा अमाउंट में है, तो वो अगर हम स्किन पे अप्लाई किए तो वो एक थीन फिल्म बनाएगा स्किन पे, और जो हमारे स्किन का मॉइस्चर है वो इवेपोरेट नहीं होगा, वो लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है कोल्ड क्रीम। नेक्स्ट आता है वाटर सोल्यूबल ड्रग्स आर मोर क्विकली रिलीज फ्रॉम ऑयल इन वाटर इमल्शन। तो यहाँ पे जो ड्रग है, तो हम इसका क्या है कि यहाँ पे दो टाइप के ड्रग्स हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, डिलीवरी कर सकते हैं। ऑयल सोल्यूबल ड्रग्स इसमें डालेंगे, वाटर सोल्यूबल ड्रग इसमें डालेंगे, और वो डिलीवरी कर सकते हैं एक साथ, ठीक है। तो वो वाटर ऑयल इन वाटर में क्या होगा, जो वाटर एक्सटर्नल फेज है तो उसमें जो ड्रग है वो क्विकली रिलीज होगा, यहाँ पे ऑयल सोल्यूबल जो ड्रग है वो क्विकली रिलीज होगा यहाँ से। दे आर प्रिपेयर फॉर ओरल फॉर्मुलेशन एज द टेस्ट ऑफ ऑयल कैन बी मास्क्ड। मतलब देखो अगर कौन सा, तो हमें ऑयल सोल्यूबल ड्रग या फिर वो ऑयल जो है न्यूट्रिशंस वाला, अगर वो लाइक हाँ, अगर वो हमें एडमिनिस्टर करना है तो ये हम ऑयल वाला फेज ओरली नहीं ले सकते हैं, और ऑयल सोल्यूबल ड्रग ऐसे ओरली एज इट इज नहीं ले सकते, ठीक है। कभी ऑयल पिया है तुमने, नहीं ना, वैसे ही ऑयल सोल्यूबल ड्रग या फिर वो ऑयल फेज है वो नहीं कर सकते, तो ओरल जो फॉर्मुलेशंस है वो हम ओ बाय डब्ल्यू बनाएंगे, क्योंकि उसमें वाटर ज़्यादा होगा और बीच बीच में ऑयल हो गया, तो वो जब हम एडमिनिस्टर करेंगे तो वो सिंपली इजी हो जाता है ओ बाय डब्ल्यू में, ठीक है। और यहाँ पे ऑयल सोल्यूबल ड्रग्स आर दे आर प्रेफर्ड फॉर टॉपिकल प्रिपरेशन सच एज क्रीम्स। मतलब ओ बाय डब्ल्यू ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिकल प्रिपरेशंस है, लाइक क्रीम्स वगैरह उसमें यूज़ होगा, क्योंकि यही रीज़न है कि वो इवेपोरेशन जो है मॉइस्चर का वो प्रिवेंट करेगा और हमारी स्किन हाइड्रेटेड रखेगा। यहाँ पे O by W emulsions give a positive conductivity since they conductivity test since the external phase is water, which is a good conductor of electricity, and O by W emulsion do not give positive conductivity test since the external phase is oil, which is poor conductor of electricity। ये जो distinguish वाले टेस्ट है वो हम डिटेल में देखेंगे आगे कि O by W और W by O को हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं कि कौन कौन से टाइप का इमल्शन है। माइक्रो इमल्शन क्या है, तो क्लियर डिस्पर्शंस ऑफ ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल। माइक्रो इमल्शन है वो इतने स्मॉल ग्लोब्यूल्स होते हैं, लाइक 100 एंगस्ट्रॉम टू 600 एंगस्ट्रॉम, मतलब बहुत छोटे ड्रॉपलेट्स बनाए जाते हैं कि वो क्लियर डिस्पर्शन दिखता है, ठीक है। अपीयर एज अ ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन, ठीक है। आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन सा इमल्शन है वो ट्रांसपेरेंट
जैसे दिखता है, लाइक माइक्रो इमल्शन. ओके, more acceptable physically as compared to conventional emulsion. ये मोस्ट, मतलब बाकी के जो इमल्शन है उससे ये ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए वो फिजिकली एक्सेप्टेबल है, ट्रांसपेरेंट है. इसकी जो ग्लोबुल्स की रेंज है वो 100 एंगस्ट्रॉम टू 600 एंगस्ट्रॉम. ओके. कॉम्प्लेक्स टाइप के इमल्शंस भी होते हैं जिसको हम मल्टीपल इमल्शंस बोलते हैं. इसमें क्या होता है, W/O/W इमल्शन और O/W/O इमल्शन. ठीक है, तो पहले क्या है, O/W का इमल्शन है. ठीक है, ये देखना है. O/W मतलब क्या, ऑयल इन वाटर का इमल्शन है. वो इमल्शन हमने वाटर में इनकॉर्पोरेट किया है. मतलब यहाँ पे क्या हुआ, वाटर एज अ डिस्पर्शन मीडियम and O/W as a dispersed phase. ठीक है, oil droplet enclosing water globule may be dispersed in the water to give O/W/O. यहाँ पे देखो एक्सटर्नल एक्वियस फेज है, मतलब ये क्या है, वाटर एज ए एक्सटर्नल फेज. और ये O/W का हमने जो बनाया था इमल्शन पहले, वो वाला, लाइक ये ऑयल फेज है और सॉरी ये ऑयल फेज है और उसमें वाटर की फेज है. तो ये कॉम्प्लेक्स इमल्शन बनाना. ठीक है, वैसे ही सिमिलरली O/W/O मतलब W/O का पहले इमल्शन है और वाटर इन ऑयल का, वो डिस्पर्स किया है ऑयल फेज में. ओके, वाटर ड्रॉपलेट enclosing an oil globule may be dispersed in oil to give O/W/O emulsion. ठीक है. नेक्स्ट आता है टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमल्शन टाइप. मतलब इमल्शन टाइप मतलब O/W है कि W/O है, वो हम कैसे पहचानेंगे. तो ये कुछ टेस्ट है वो पहचानने के लिए, लाइक डाइल्यूशन टेस्ट, डाई सोल्युबिलिटी टेस्ट, कंडक्टिविटी टेस्ट, कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट एंड फ्लोरोसेंस टेस्ट. ओके, तो डाइल्यूशन टेस्ट क्या है, और डाइल्यूशन टेस्ट को ही मिसिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं, क्योंकि अगर एक टाइप का इमल्शन है O/W और W/O, उसमें हम वाटर डालें और ऑयल डालते हैं तो क्या रिजल्ट मिलता है. तो अगर O/W का इमल्शन है और उसने उसमें हम डाइल्यूट किया वाटर से, मतलब वाटर ज़्यादा डाला, तो क्या होगा, वो एक्चुअल में वाटर ऑलरेडी ज़्यादा है और उसमें हम वाटर डालेंगे तो वो स्टेबल रहेगा, क्योंकि पर जब हम ऑयल डालेंगे, ऑयल के तो ड्रॉपलेट्स थे, पर अगर हमने ज़्यादा ऑयल डाला तो वो ड्रॉपलेट्स मर्ज हो जाएंगे और वो क्रैकिंग हो जाएगा इमल्शन का. ठीक है, सिमिलरली अपोजिट टू दैट W/O का है. तो अगर इसमें वाटर ज़्यादा डालेंगे तो वो क्रैकिंग हो जाएगा और ऑयल ज़्यादा डालेंगे तो वो स्टेबल ही रहेगा. तो इससे हम पहचान सकते हैं कि कौन से टाइप का इमल्शन है. मिसिबिलिटी मतलब मिक्सिंग एबिलिटी, सिंपली. ठीक है, नेक्स्ट आता है डाई सोल्युबिलिटी टेस्ट और स्टेनिंग टेस्ट. इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, ऑयल सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल एक डाई होगा. डाई मतलब वो ऐसे कलर देता है, ऐसे रिएजेंट. तो अगर अगर वो हम इमल्शन में डालें तो हमें वो कैसे दिखेगा, अगर, और वो हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे. अगर देखो ऑयल इन वाटर है तो ऑयल के ड्रॉपलेट्स हो गए, वाटर ज़्यादा होगा. अगर हमने वाटर सोल्यूबल डाई डाला तो क्या होगा, पूरा वो कंटिन्यूअस फेज जो है वाटर का वो पूरा कलर हो जाएगा. ठीक है, और जो डिस्पर्स फेज है उसके अंदर का मतलब ऑयल, उसमें तो सोल्यूबल नहीं है हमारा कलर, तो वो वैसे ही कलरलेस रहेगा. सिमिलरली अगर ऑयल सोल्यूबल डाला डाई हमने, तो जो ड्रॉपलेट्स है वो कलर के बनेंगे, क्योंकि वो ऑयल के ड्रॉपलेट्स है ना. तो उसमें ऑयल सोल्यूबल डाई डाला तो सिर्फ वो ऑयल में जाएंगे, और इसलिए वो ऑयल के ही जो ग्लोब्यूल्स है वो कलर्ड बनेंगे और जो कॉन्टिन्यूअस फेज है वो कलरलेस रहेगी. सिमिलरली अगर W/O का इमल्शन है, उसमें हमने वाटर सोल्यूबल डाई डाला, तो वो जो ड्रॉपलेट्स है वाटर के
वो कलर वाले बन जाएंगे, और जो कंटिन्यूअस फेज है ऑयल की वो कलरलेस बन जाएगी। अगर ऑयल सोल्यूबल डाला तो जो कंटिन्यूअस फेज है कलर कलर बन जाएगी, और डिस्पर्स फेज मतलब वाटर है वो कलरलेस ही रहेगी। बस यही डिफरेंस है इसका। तो इससे हम पहचान सकते हैं कि कौन से टाइप का इमल्शन है। नेक्स्ट आता है कंडक्टिविटी टेस्ट। तो इसमें क्या करेंगे, वो जो इमल्शन है उसमें हम एक पेयर इलेक्ट्रोड रखेंगे और वो बल्ब को जोड़ेंगे। ठीक है, अगर ऐसे किया तो क्या होगा, जो ऑयल ओ बाय डब्ल्यू का इमल्शन है उससे करंट अप्लाई किया हमने, तो वो बल्ब जो है वो ग्लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाटर एज अ कॉन्टिन्यूअस फेज है, जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी और बल्ब ग्लो हो जाएगा। बट ओ बाय डब्ल्यू का इमल्शन होगा तो देखो ऑयल फेज ज़्यादा है, यहाँ पे ऑयल फेज एज अ कंटिन्यूअस फेज है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम इलेक्ट्रोड डाल के बल्ब वो इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वो बल्ब ग्लो नहीं होगा, क्योंकि ऑयल इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यही डिफरेंस है, आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आता है कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट। इसमें क्या होता है, अनहाइड्रस कोबाल्ट इज ब्लू, hydrated cobalt is red. Treat the filter paper with the cobalt chloride solution and dry it. Dip the dry treated paper in the emulsion. मतलब जो फिल्टर पेपर है, हमारा सिंपल जो फिल्टर पेपर होता है, उसे उसको हम कोबाल्ट क्लोराइड के सॉल्यूशन में डिप करेंगे और ड्राई करेंगे। तो जो O बाय W का इमल्शन होगा, the change in color from blue to pink red is indicates the O by W emulsion। ठीक है, तो आपको पता है कि जो अनहाइड्रस होगा, अगर वाटर में नहीं है, वो ड्राई है, वो ब्लू ब्लू दिखेगा। ओके, पर उसको वाटर में डाला तो वो रेड हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही अगर O बाय W के इमल्शन में डाल रहे हैं हम, वो कोबाल्ट क्लोराइड का फिल्टर पेपर क्या होगा, पहले ब्लू कलर का होगा, पर अगर इसमें डाला तो ये वाटर का फेज ज़्यादा है इसमें, तो वो जो कोबाल्ट क्लोराइड का कलर है वो चेंज होके रेड में होगा। अगर वो रेड हो गया तो वो O बाय W इमल्शन, बट अगर नहीं हुआ तो वो W बाय O इमल्शन। ठीक है, को तो ये इसमें भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा कलर हो सकता है, और कौन से इमल्शन में वो कोबाल्ट क्लोराइड का फिल्टर पेपर कलर चेंज शो करेगा। तो ओ बाय डब्ल्यू में सिंपली कॉन्सेप्ट याद करो। लास्ट आता है फ्लोरोसेंस टेस्ट। Many oils show fluorescence when exposed to UV light. The emulsion is observed against UV light under microscope. जो ऑयल्स यूज कर रहे हैं हम एज अ कंटिन्यूअस फेज और एज अ डिस्पर्स फेज, तो वो अगर हम यूवी लाइट को एक्सपोज करेंगे तो उसका क्या होगा, जो इल्यूमिनेशन होगा, ऐसे फ्लूरोसेंस दिखाएगा वो ऑयल। तो अगर देखो ओ बाय डब्ल्यू का है इमल्शन तो क्या होगा, आप बताओ। ऑफ कोर्स वो जो ऑयल के ड्रॉपलेट्स है वही फ्लूरोसेंट दिखाएंगे, तो स्पॉटी फ्लूरोसेंस होगा, मतलब जितने ड्रॉपलेट्स है उसमें से उतना ही फ्लूरोसेंस दिखाई देगा हमें। बट डब्ल्यू बाय ओ का इमल्शन होगा तो वो जो कलरलेस ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे। ठीक है, कलरलेस ड्रॉपलेट्स, क्योंकि वो जो ऑयल फेज है वो पूरा फ्लोरोसेंट करेगा, बट जो वाटर के अंदर उसके ड्रॉपलेट्स है वो कलरलेस या फिर वो नॉन फ्लोरोसेंट दिखाई देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक कॉन्सेप्ट आता है HLB सिस्टम का। उसका मतलब है हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस। हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस मतलब क्या, एक जो इमल्शन होगा या फिर एक जो सरफैक्टेंट है या फिर इमल्जेंट है, उसमें मैंने क्या बताया था, उसका पोलार हेड है और हाइड्रोफोबिक टेल है। ठीक है, तो वो हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल है, उसका कैसे बैलेंस होगा, तो वो हाइड्रोफिलिक है या लिपोफिलिक है वो समझेगा। तो ये किसने दिया था, ग्रिफिन ने
to calculate the relative quantities of emulsion necessary to produce a most physically stable emulsion. तो हमने कितने क्वांटिटी में वो लेना है इमल्जेंट, वो जो कि स्टेबल एक इमल्शन प्रोड्यूस कर सकते उसके लिए। तो एच सिस्टम क्या है, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस। किसने दिया था, ग्रिफिन ने। उसने वो डिफरेंट कैटेगरीज बनाई है जिसके डिफरेंट एच वैल्यूज है, उसके हिसाब से वो हाइड्रोफिलिक है लिपोफिलिक है वो बनता है। ठीक है, तो ये याद करना है। एंटी फोमिंग एजेंट W/O इमल्सिफाइंग एजेंट, वेटिंग एजेंट O/W इमल्सिफाइंग एजेंट, सोल्यूबलाइजर्स एंड डिटर्जेंट्स। AWWOST ओके। 1 से 3, 4 से 6, 7 से 9, 8 से 18, 15 से 20, 1300, 13 से 15। ठीक है, ये चार्ट आपको याद करना है, इस पे क्वेश्चन आते हैं। इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होगा, तो मैंने बताया था कि ऑयल और वाटर इमिसिबल है, उसके जो सरफेस है उस पर इंटरफिशियल टेंशन एक प्रोड्यूस होगा, तो वो इंस्टेबिलिटी प्रोड्यूस कर सकता है। तो हम क्या यूज़ करेंगे, इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट क्या है, वो कैसे वर्क करता है, तो सब्सटेंस एडेड टू इमल्शन टू प्रिवेंट अ कोएलिसेंस ऑफ ग्लोब्यूल्स ऑफ डिस्पर्स फेज। हमने क्या किया है, स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स बनाए हैं, तो उससे क्या होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, इसलिए वो सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से वो इनस्टेबल हो रहा है, अनस्टेबल हो रहा है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो एक दूसरे के साथ, वो पूरे जो ड्रॉपलेट्स है वो एक दूसरे के साथ मर्ज होने की कोशिश करेंगे, और वो मर्ज होके एक बड़ा सा ग्लोब्यूल बनाएंगे, जिसको, इस प्रोसेस को हम कोएलिसेंस बोलते हैं, मर्ज होने की। तो इमल्जन जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, उसमें बहुत पार्ट्स होते हैं, लाइक हाइड्रोफिलिक पार्ट और लिपोफिलिक पार्ट। ठीक है, तो ये कैसे वर्क करता है, एनहांस स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन। कैसे इमल्शन की स्टेबिलिटी बढ़ाता है, बाय 3 वेज। कैसे, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव बैरियर। जो भी ड्रॉपलेट है, जैसे कि मैंने वो पिक्चर दिखाया था, वो जो कि ऐसे ड्रॉपलेट है उसमें एड्जॉर्ब हो जाएगा और एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाएगा। ठीक है, अगर ऑयल इन वाटर है और वाटर इन ऑयल है, तो वो उसका ओरिएंटेशन जो है वो चेंज होगा, बट वो ड्रॉपलेट के ऊपर एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाएगा। या फिर रिडक्शन इन इंटरफेशियल टेंशन, मतलब जो ऑयल और वाटर के फेस के बीच में जो सरफेस में जो इंटरफेशियल टेंशन है वो रिड्यूस करेगा। और डिक्रीज द पोटेंशियल फॉर कोएलिसेंस बाय फॉर्मिंग इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। मतलब अगर वो इमल्जेंट है, वो इलेक्ट्रिक डबल लेयर बना रहा है उसके वो ड्रॉपलेट पे, तो वो जो कोएलिसेंस होगा वो प्रिवेंट करेगा। ठीक है, क्योंकि वो जो ड्रॉपलेट्स है वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को और वो मर्ज नहीं होगी। ठीक है, सिमिलर टू दैट इमल्जेंट विद हायर नंबर्स मीन्स 8 से 18 तक जो कि नंबर की इमल्जेंट है इस चार्ट में, तो वो हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टीज है उसकी ज़्यादा, तो वो क्या दिक करेंगे, O/W इमल्शन बनाएंगे। ठीक है, ये याद रखो, जो हायर नंबर के है, ठीक है, जो हायर नंबर के इमल्जेंट है 8 से 18 तक की HLB सिस्टम के बता रही है, नंबर कौन सा है HLB सिस्टम का, तो वो हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी शो करेगा और वो बनाएगा O/W इमल्शन। तो जैसे जैसे आपको पता चला कि जैसे जैसे HLB का नंबर बढ़ेगा वैसे वो ज़्यादा हाइड्रोफिलिक होता जाएगा। इमल्जन विथ लोअर नंबर्स, मतलब लोअर नंबर की जो है 3 से 6 तक, अप्रोक्स 3 से 6, तो वो लिपोफिलिक प्रॉपर्टी शो करेगा, जो कि O/W इमल्शन बनेगा। कि लिपोफिलिक मतलब हाइड्रोफोबिक, लिपोफिलिक मतलब लिपिड लविंग, फिलिक मतलब क्या, लिपिड लविंग, एफिनिटी फॉर अ लिपिड्स मीन्स लिपिड मतलब क्या, ऑयल,
तो इसकी ऑयल के लिए एफिनिटी ज़्यादा है, तो वो W/O इमल्शन बनाएगा। ठीक है। इमल्सिफाइंग एजेंट वेरियस टाइप्स के हैं, लाइक नेचुरल, सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक, इनऑर्गेनिक एंड अल्कोहल्स। ठीक है। तो नेचुरल में भी है कि वेजिटेबल सोर्स का है या एनिमल सोर्स का है, तो ये सारे इमल्सिफाइंग एजेंट एज ए यूज होते हैं, बट वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा फॉर्मुलेशन बना रहे हैं। नेक्स्ट आता है द अमाउंट ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट यूज इज डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ एंड टाइप ऑफ ऑयल टू बी इमल्सिफाइड। मतलब हमें कौन से ऑयल का इमल्शन बनाना है, उस पे भी डिपेंड करेगा कितना इमल्सिफाइंग एजेंट हमें लगेगा। ठीक है। अगर टाइप मतलब 4 टाइप की ऑयल है, फिक्स्ड ऑयल, मिनरल ऑयल, वोलाटाइल ऑयल एंड ऑलियो रेजिन। तो ये उसके एग्जांपल्स है, लाइक फिक्स्ड ऑयल की अरेचिस ऑयल, कैस्टर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल एंड आलमंड ऑयल। ये सब फिक्स्ड ऑयल है, मतलब वो क्या इवेपोरेट नहीं होते, मतलब वोलाटाइल नहीं होते। ये वोलाटाइल ऑयल जो है, सिनेमोन, टर्पेंटाइन, पेपरमिंट, ये वोलाटाइल हो जाते हैं, जल्दी से उड़ जाते हैं। मिनरल ऑयल मतलब वो मिनरल ओरिजिन का होता है, लाइक लिक्विड पैराफिन। ओलियो रेजिन मेल फर्न एक्सट्रैक्ट से ऑप्टेन होता है। तो इसमें क्या है, जो वाटर और गम का अगर कांस्टेंट प्रोपोर्शन रखे तो ऑयल का कितना फेज यूज होगा, कितना प्रोपोर्शन, मतलब 4:2:1। अगर फिक्स्ड ऑयल है तो 4:2:1 यूज कर सकते हैं। मिनरल ऑयल 3:2:1। एरोमेटिक वोलेटाइल ऑयल 2:2:1। और ओलियो रेजिन्स होगा तो 1:2:1। मतलब आपको ये याद रखना है कि ऑयल है, वाटर है और गम है, मतलब इमल्जेंट है, जो हम इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करें। तो वाटर का और ऑयल गम का सेम ही प्रोपोर्शन है, 2:1। बट ऑयल का चेंज हो रहा है, FMVO। ठीक है, FMVO 4:3:2:1। ओके, इसमें क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं इजी करके बता रही हूँ। इंस्टेबिलिटीज इन इमल्शंस। मतलब आपको पता है कि इमल्शन एक अनस्टेबल जो है प्रिपरेशन है, क्योंकि वो थर्मोडायनेमिकली थोड़ा अनस्टेबल है, हाई एनर्जी की वजह से, इमिसिबल होने की वजह से। तो उसकी वजह से इंस्टेबिलिटी क्या क्या हो सकती है, लाइक कोएलेसेंस, फ्लोकुलेशन, क्रीमिंग, ब्रेकिंग और क्रैकिंग और फेज इन्वर्जन। ये सब क्या है, तो कोएलेसेंस मतलब क्या, जो स्मॉल पार्टिकल्स है, मैंने बताया था कि ड्रॉपलेट्स हो गए, एक तो ऑयल के हो गए या फिर वाटर के हो गए, वो ड्रॉपलेट्स जो है वो एक दूसरे के साथ मर्ज हो गए और एक लार्जर पार्टिकल फॉर्म करेंगे ड्यू टू इनसफिशिएंट इमल्सिफाइंग एजेंट। अगर जो इमल्सिफाइंग एजेंट हमने यूज़ किया है वो इनसफिशिएंट होगा, तो वो जो ड्रॉपलेट्स है वो मर्ज होंगे और बड़ा सा एक पार्टिकल बनाएंगे, उसको बोलेंगे हम कोएलिसेंस। नेक्स्ट आता है फ्लॉकुलेशंस, मीन्स ग्लोब्यूल्स कम टुगेदर एंड फॉर्म फ्लॉक्स इन एक्सटर्नल फ्लेज। डिफरेंट ग्लोब्यूल्स है वो एक साथ आएंगे, बट वो फ्लॉक्स बनाएंगे, मर्ज नहीं होंगे बट फ्लॉक्स बनाएंगे। ठीक है। फ्लॉकुलेशन के बाद आता है कोएलिसेंस। ओके, तो फ्लॉक्स बनाए पहले, क्योंकि लूज एग्रीगेट बनाया, तो उसके बाद वो कोएलिसेंस होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट आता है क्रीमिंग, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लोब्यूल्स एट द टॉप और बॉटम ऑफ द इमल्शन। मतलब जो ग्लोब्यूल्स बनाए हैं, जो ग्लोब्यूल्स है वो एक तो ऊपर की तरफ जाएगी या फिर नीचे की तरफ जाएगी। वो कैसे जाएंगे, क्योंकि O/W का इमल्शन है, तो उसमें क्या है, ऑयल एज अ ड्रॉपलेट है, तो वो क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा और उसको बोलेंगे अपवर्ड क्रीमिंग। तो एज वो अपवर्ड जा रहा है तो सेडिमेंटेशन क्या होगा, नेगेटिव सेडिमेंटेशन, क्योंकि सेडिमेंटेशन क्या होता है, नीचे की तरफ जाना, नीचे की तरफ नहीं जा रहा है, वो नेगेटिव सेडिमेंटेशन हो गया। ठीक है। वैसे ही अगर W/O का है इमल्शन, तो वो डाउनवर्ड क्रीमिंग दिखाएगा, क्योंकि आप इमेजिन करो कि अ, उसमें ऑयल का ज़्यादा है फेज। तो आपको पता है ऑयल की डेंसिटी कम है वाटर से, ऑयल तैरता है वाटर पे। ठीक है। अगर ऑयल का कम है
अमाउंट कम है तो वो ऑफ कोर्स ऊपर की तरफ जाएगा और ऊपर की तरफ ऐसे लेयर बनाएगा, उसको बोलते हैं अपवर्ड क्रीमिंग। और डब्ल्यू बाय ओ का इमल्शन है तो वो वाटर जो है कम क्वांटिटी में है, तो वो वाटर जो है वो नीचे की तरफ ऊपर की तरफ रहेगा और वाटर ऑयल जो है वो नीचे जाएगा, उसको बोलेंगे डाउनवर्ड क्रीमिंग। तो सिंपली आप याद रखो, ओ बाय डब्ल्यू में अपवर्ड क्रीमिंग होता है और डब्ल्यू बाय ओ में डाउनवर्ड क्रीमिंग होता है। जिस तरफ ओ है, ऑयल है, उसकी तरफ। यहाँ पे ओ पहले आता है अपवर्ड क्रीमिंग, यहाँ पे ओ बाद में आता है तो डाउनवर्ड क्रीमिंग। नेक्स्ट आता है ब्रेकिंग और क्रैकिंग। तो इसमें क्या होगा, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ ऑयल एंड एक्वियस फेज। जो ऑयल और एक्वियस फेज हमने यूज़ किया था, अगर ऑयल के ड्रॉपलेट्स या फिर वाटर के ड्रॉपलेट्स, बेसिस ऑफ दैट इमल्शन टाइम पर वो पूरा ही सेपरेट हो जाएगा। यहाँ पे ऑयल का फेज ही अलग हो गया और वाटर का फेज ही अलग हो गया, तो वो ऐसे क्रैक्ड इमल्शन दिखेगा, लाइक ऐसे ब्रेक, मतलब पूरा अलग अलग फेजेस दिखाई देंगे। ये क्या है, इरिवर्सिबल। अगर ये बना तो हमें फिर से वो इमल्शन स्टेबल करने नहीं आएगा, फिर से वो ड्रॉपलेट्स नहीं बनेंगी, तो ये इरिवर्सिबल है। ठीक है, ब्रेकिंग और क्रैकिंग इज इरिवर्सिबल। दिस इज ऑकर्स ड्यू टू एडिशन ऑफ इनकम्पैटिबल इमल्सिफाइंग एजेंट। अगर वो इनकम्पैटिबल इमल्सिफाइंग एजेंट हमने ऐड किया तो वो पूरा ही सेपरेट हो जाएगा। ये नेक्स्ट आता है फेज इन्वर्जन। ओ बाय डब्ल्यू इमल्शन चेंजेस टू डब्ल्यू बाय ओ और एंड वाइस वर्सा। मतलब ओ बाय डब्ल्यू का इमल्शन है वो डब्ल्यू बाय ओ में चेंज होगा, या फिर डब्ल्यू बाय ओ का है वो ओ बाय डब्ल्यू में, मतलब फेज ही इन्वर्ट हो गया। जो ड्रॉपलेट कॉन्टिन्यूस फेज है, सॉरी, जो डिस्पर्स फेज था वो कॉन्टिन्यूस फेज बन जाएगा, या फिर वो कॉन्टिन्यूस फेज है वो डिस्पर्स फेज बन जाएगा। ठीक है, तो ये होता है फेज इन्वर्जन, फेज ही चेंज हो गया ना इसलिए। तो ऑकर्स ड्यू टू चेंज इन फेज वॉल्यूम रेशियो, चेंज इन टेम्परेचर, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो अगर फेज वॉल्यूम रेशियो मतलब अगर हमने ऑयल के ड्रॉपलेट्स बनाने हैं पर ऑयल का जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो गया, तो वो वॉल्यूम उसका ज़्यादा हो गया, तो ऑफ कोर्स वो जो ऑयल है वो क्या बन जाएगा, कंटिन्यूअस फेज बन जाएगा और वाटर के ड्रॉपलेट बन जाएंगे, इसलिए वो बोलते हैं कि फेज इन्वर्जन। ओके, ये तो टेम्परेचर चेंज करने की वजह से भी वो हो सकता है, और इलेक्ट्रोलाइट्स अगर हम ऐड करेंगे तो उसकी वजह से भी फेज इन्वर्जन पॉसिबल है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट इमल्शंस। अगर कुछ डाउट है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के या फिर मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।